अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं जाहिद तनोली एडवोकेट। आप देख रहे हैं लॉ एंड द लायर। हमारे मुआशरे में कानून का गलत इस्तेमाल लोग अक्सर कर जाते हैं और दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए अदालतों में आके गलत बयानी करके गलत हकाइक बयान करके फ़ायदा ले लेते हैं। आज की वीडियो का मौजू भी इसी तरह की एक मौजू या इसी तरह के एक मामले की बाबत है, स्टे के हवाले से, कि अगर आपके खिलाफ कोई बंदा अदालत में आके स्टे ले लेता है गलत बयानी करके गलत हकाइक बयान करके, क्या आप इंतज़ार करते रहेंगे लंबी प्रोसीडिंग में पढ़ के कि वो स्टे आपके खिलाफ तूल पकड़ता जाए, आप जवाब जमा करवाएं, जवाब के बाद आप फिर उस पर बहस के लिए इंतज़ार करें और वो बंदा स्टे के मज़े लेता रहे आपके खिलाफ जो उसने लिया और आपको उसकी बेस पे परेशान करता रहे, आप परेशान होते रहें? या आपके पास कोई और हल भी है उस मसले का, आप कोई और दरख्वास्त दे के उस ऑर्डर को ख़त्म करवा सकते हैं फिलफौर और उस ऑर्डर की जो नुकसानात हैं उनसे आप अपने आप को बचा सकते हैं। ये है आज की वीडियो का मौजू। इसमें मैं डिस्कस करूँगा आपके साथ आप कौन सी दरख्वास्त देकर उस बंदे के उस लिए गए ऑर्डर से अपने आप को बचा सकते हैं। लेकिन मौजू पर बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश, अगर आप चैनल पर नए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि अवेयरनेस के हवाले से हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच सके। व्यूवर्स, स्टे क्या होता है? स्टे के हवाले से मैंने 2-3 वीडियोस पहले भी बनाई हुई हैं जिनमें मैंने स्टे की किस्में भी बयान की हैं, लेकिन इस वीडियो में मैं बता देता हूँ थोड़ा सा कि स्टे कहते हैं किसी को रोकना किसी काम के करने से, या किसी काम के करने से रोकना, या किसी काम जो उसने कानूनन करना हो उसके करने का कहना कि आप कानूनी तरीके से ये काम करने के पाबंद हैं, इसको करें, यानी उसको रोक देना काम करे या ना करे कोई। अब फ़र्ज़ करें आप एक प्रॉपर्टी के मालिक हैं, आपने एक प्लाट ख़रीदा हुआ है, उस प्लाट को आपने लीगली अपने नाम ट्रांसफ़र करवाया हुआ है, लेकिन एक और शख्स अदालत में आता है और आके कहता है कि नहीं वो प्लाट आपका है, और आपके ख़िलाफ़ वो अदालत में आके गलत बयानी करके गलत डॉक्यूमेंट्स पेश करके स्टे ले लेता है कि आप उस प्लाट का कब्ज़ा एंजॉय न करें, आप उस प्लाट के साथ छेड़छाड़ न करें, आप उस प्लाट में मदाखलत न करें। अब यहाँ पे इस शख्स ने अदालत में आके झूठा दावा दायर करके आपके खिलाफ स्टे ले लिया, और ये अदालत जब उसको स्टे देगी ऑर्डर 39 रूल 1-2 के तहत, ऑर्डर 39 रूल 1-2 CPC के तहत उसको स्टे देगी। अब इस स्टे का जब आपको इल्म हो गया, आपके इल्म में ये बात आ गई, थ्रू नोटिस आ गई, या वैसे किसी ने बता दिया कि आपके खिलाफ बदनीति से गलत हकाइक बयान करते हुए असल हकाइक को छुपाते हुए आपके मुखालिफ फरीक ने अदालत से स्टे ऑर्डर ले लिया है, तो क्या आप इंतज़ार करते रहेंगे खामोशी से और एक लंबे ट्रायल में पड़ेंगे और वो बंदा उस स्टे ऑर्डर से फ़ायदा लेता रहे, आपके खिलाफ उसको इस्तेमाल करता रहे, या आप अदालत में आके फिलफौर उसे ख़त्म करा सकते हैं? जी हाँ, अदालत में आके आप उसको फिलफौर ख़त्म करा सकते हैं। जिस ऑर्डर 39 रूल 1-2 के तहत उस बंदे ने आपके खिलाफ स्टे ऑर्डर लिया है, उसी ऑर्डर 39 के रूल 4 के तहत आपके पास ये इख्तियार है, कानून आपको इस बात की इजाज़त देता है कि आप उस अदालत में दरख्वास्त दे के उस अदालत के सामने असल हकाइक बयान करके और ये बात बता के अदालत को कि इस बंदे ने आपके साथ भी चीट किया है, कोर्ट के साथ भी चीट किया है, गलत बयानी की है, असल हकाइक छुपाए हैं अदालत से और गलत डॉक्यूमेंट पेश किए हैं और गलत हकाइक पेश करते हुए आपके खिलाफ स्टे ऑर्डर लिया है। ऑर्डर 39 रूल 4 की एप्लीकेशन दे के आप उस ऑर्डर को रिकॉल करवा सकते हैं, आप उस ऑर्डर को रिवोक करवा सकते हैं अदालत से, उसी अदालत से जिस अदालत में वो आपके खिलाफ दावा दायर किया गया है। इसके अलावा भी आप अगर जवाब जमा करवाएं, जवाब के साथ ऑर्डर 39 रूल 1-2 की एप्लीकेशन का जवाब दें, फिर साथ ये एप्लीकेशन दें, ये भी आप कर सकते हैं, लेकिन इसका फ़ायदा आपको खातिर ख्वाह नहीं होगा। फिर लंबा ट्रायल चलेगा, आपकी इस दरख्वास्त का जवाब लेने में वो बंदा टाइम लगा लेगा और उस स्टे को तूल देगा। उस तरीके का फ़ायदा जो आपको चाहिए, आपके खिलाफ जो ऑर्डर पास हुआ, आप उस तरीके से फ़ायदा ले नहीं पाएंगे। लिहाजा बेहतर ये होगा आपके लिए कि अगर आपके इल्म में कोई इस तरह की बात आई, आपको पता चला
कि आपके ख़िलाफ़ लिया गया स्टे ऑर्डर गलत इस्तेमाल भी किया जा सकता है मज़ीद नुकसान पहुँचाने के लिए, और जो ऑर्डर लिया गया है वो गलत हक़ाइक़ की बुनियाद पे लिया गया है, अदालत से गलत बयानी करके लिया गया है, असल हक़ाइक़ को छुपाते हुए लिया गया है, खिलाफ रिकॉर्ड लिया गया है, खिलाफ मौका लिया गया है, तो आप आके अदालत में ऑर्डर 39 रूल 4 की एप्लीकेशन दे के अदालत के सामने असल हक़ाइक़ ला के उस ऑर्डर को रिकॉल करवा सकते हैं, उस ऑर्डर को ख़त्म करवा सकते हैं, उस बंदे की उस इंटेंशन को आप ज़ाइल करा सकते हैं, बदनीति को ज़ाइल कर सकते हैं और अपने आप को बचा सकते हैं उसके मज़मूम मकासद से, उसके मज़मूम कामों से जो आपके ख़िलाफ़ वो करने जा रहा है। ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने शेयर की आपके साथ ये इन्फॉर्मेशन या ये कानून जिसके तहत आप किसी गलत लिए गए स्टे के जो मुज़िर असरात हैं उनसे बच सकते हैं, अपने आप को और अपने हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ कर सकते हैं। किसी इस तरह की स्टे ऑर्डर के ख़िलाफ़ जो कंसीलमेंट करते हुए मेलाफाइडली लिया गया हो, हक़ाइक़ को छुपा कर किसी कोर्ट से। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए मुफीद रहेगी और आपको पसंद भी आएगी। आखिर में फिर गुजारिश, अगर आप चैनल पर नए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि अवेयरनेस के हवाले से इस तरह की मज़े की वीडियोस आप तक पहुँचें और उनका नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुँचे। थैंक्स, अल्लाह हाफ़िज़।